बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के समस्त सम्मानित नागरिकों को मेरी तरफ से धनतेरस, दीपावली और छठ की असीम शुभकामनाएं। अपने क्षेत्र के समस्त सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि शांतिपूर्वक और सावधानियां जरूर बरतें और चूँकि भीड़ भाड़ का माहौल रहेगा तो मास्क जरूर पहनें और सामाजिक दूरी बनाने रखने की भी कोशिश करें। धन्यवाद। आज से गैस सिलेंडर की कीमत में भारी बढ़ोतरी, 266 रुपये बढ़ गए दाम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सीएम पर साधा निशाना, बोले आप योगी आदित्यनाथ हैं कि बुलडोजर नाथ। गोरखनाथ की धरती पर बोली प्रियंका गांधी, मर जाऊंगी लेकिन भाजपा के साथ कभी मिलावट नहीं होने दूंगी। रामगढ़ताल में 51,000 दियों से जगमगाएगा नौकायन केंद्र, शहरवासियों से भी कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील। कुशीनगर में एम्बुलेंस में छिपाकर बिहार ले जा रहे थे अंग्रेजी शराब, 3 गिरफ्तार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी, जीआरपी-आरपीएफ ने बढ़ाई सतर्कता। महाराजगंज में राज्यपाल ने आत्मनिर्भर बनाने वाले समूहों को दिया 61,50,000 रुपए का चेक, स्टार पर लगे उत्पादों का किया अवलोकन। महाराजगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों का जाना हाल। उत्तर प्रदेश में पिटाई और स्कूल से निकाले जाने की दुखी 8वीं के छात्र ने कर ली खुदकुशी, मैनेजर गिरफ्तार। कर्ज का बोझ उतारने के लिए लड़के ने रच दी खुद की अपहरण की कहानी, परिवार से मांगी फिरौती। अधेड़ की ताल में डूबने से हुई मौत। सिकरीगंज, फूलचंद बेलदार पुत्र झिंकू 55 वर्ष, ग्राम पिपरी, थाना सिकरीगंज आज पिपरी गांव में 3 बजे शाम के करीब पिपरी ताल में मछली मारने गया हुआ था। कुछ और भी लोग उसके साथ मछली मारने के प्रयास में थे। वो डूब गया। घंटों प्रयास के बाद साथियों ने उसे ताल से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मतदाता जागरूकता रैली प्राथमिक विद्यालय कलानी में निकाली गई। कौड़ीराम, मतदान लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में ऐसी कई प्रकार की चीजें हैं जो मतदान से तय की जाती है। हम मतदान से ही अपने देश के भविष्य के लिए अच्छे नेता का चयन करते हैं। स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली प्राथमिक विद्यालय बांसगांव बीआरसी से लेकर बांसगांव के आसपास गांव में सकुशल घुमाई गई। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर चौरसिया जी। कौन से पद पे है? बांसगांव जी। ये कैसी रैली निकाली जा रही है? जागरूकता रैली है जी। मतदाता जागरूकता रैली। मतलब कहाँ से बच्चे निकाले हैं? ये हमारे कंप्यूटर विद्यालय बांसगांव के, मदन मनियार के प्राथमिक विद्यालय बांसगांव। कहाँ तक जाएगा ये रैली? कस्बे में घूम कर फिर वापस आ जाएगा। दीपावली में बाजारों में बढ़ी रौनक। दीपावली के अवसर पर तहसील मुख्यालय के आसपास बाजारों में रौनक बढ़ गई है, परंतु पहले की अपेक्षा रौनक नहीं है। फिर भी कुछ हद तक मार्केट में चहल पहल बढ़ रहा है। बागबान कस्बा निवासी अमित इलेक्ट्रॉनिक ने बताया कि पहले से स्थिति सुधरी हुई है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। दीपावली में बाजारों में क्या कुछ रौनक बढ़ी? हाँ, कल से कुछ बाजारों में रौनक बढ़ी है। लोग इंक्वायरी कर रहे हैं सामानों का। यही कह रहे हैं कि हम दीपावली में या फिर धनतेरस में कुछ परचेजिंग करेंगे। तो काफ़ी लोग का फोन आया है, सभी लोग रेट पूछ रहे हैं। इसका मतलब कुछ मार्केट में रौनक बढ़ने का उम्मीद है। मतदाता जागरूकता रैली प्राथमिक विद्यालय कलानी में निकाली गई। मतदान लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में ऐसी कई प्रकार की चीजें हैं जो मतदान से तय की जाती है। हम मतदान से ही अपने देश के भविष्य के लिए अच्छे नेता का चयन करते हैं। ये सभी बातें विशेष अध्यापक राजकुमार द्वारा रैली का शुभारंभ करते हुए कही। इस रैली में कल्पना गुप्ता, शामीम बानो, रणधीर कुमार, शिक्षा मित्र इंदुलता, आंगनबाड़ी प्रतिमा श्रीवास्तव सहित स्कूल के बच्चे ने प्रतिभाग किया। दीपावली में बाजारों में बढ़ी रौनक। दीपावली के अवसर पर तहसील मुख्यालय के आसपास बाजारों में रौनक बढ़ गई है, परंतु पहले की अपेक्षा रौनक नहीं है। फिर भी कुछ हद तक मार्केट में चहल पहल बढ़ रहा है। बागबान कस्बा निवासी प्रमोद इलेक्ट्रॉनिक ने बताया कि पहले से स्थिति सुधरी हुई है। प्रमोद नाम है जी। तब से दुकान चलाते हैं?
मई से। जी। क्या नाम है दुकान का? अभी तो पहले सुधीर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से था, अभी फिलहाल हैंड ओवर करके वो चले गए हैं। दीपावली में, जैसे दीपावली आज है, बाजारों पे क्या रौनक है, कैसा मार्केट चल रहा है? मार्केट कुछ खास नहीं है हम्म। अभी फिलहाल इस समय, शायद कुछ कोरोना काल की वजह से ऐसा पब्लिक पूरा परेशान है, लेन देन खरीदारी उदारी बहुत पूरा असर पड़ा मतलब कुछ रौनक बढ़ी है पहले की अपेक्षा, दीपावली आई है तो अभी कुछ लग रहा है पहले से कुछ बेहतर हो रहा है पहले से। हाँ। विद्युत की चपेट में आने से विवाहिता की मौत। गगहा क्षेत्र के गढ़ई निवासी 27 वर्षीय मनीषा पत्नी रमेश सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे अपने घर की साफ सफाई कर रही थीं, तभी अचानक विद्युत की चपेट में आ गईं। परिजनों से तत्काल प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका के 2 बेटी 2 बेटा हैं। सबसे बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, पति दिल्ली में नौकरी करता है। सूचना पर वह घर आ रहा है। पूर्वांचल राज्य बनेगा तो बांसगांव जिला बनेगा। बांसगांव लोकसभा से कांग्रेस नेता प्रचार कर रहे संदीप कुमार गोरखपुरी ने बताया कि जब पूर्वांचल राज्य बनेगा तब बांसगांव जिला बनेगा। गोरखपुर की रैली में हमारी कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने बताया कि पूर्वांचल राज्य बनेगा तो निश्चित ही बांसगांव का विकास होगा। दशकों से बांसगांव जिला बनने की मांग चल रही है। इसके साथ साथ सभी जो भी तहसील, पुरानी तहसील थी आज़ादी के बाद, वो सभी जिले हो गए हैं। केवल बांसगांव सलेमपुर वही बचा रह गया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अभी कल ही चंपा देवी पार्क गोरखपुर में आदरणीय हम लोग के नेता प्रियंका गांधी जी ने अपने घोषणा पत्र में, और पूर्व गृह मंत्री श्री RPN सिंह ने कहा है कि अगर सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनती है तो पूर्वांचल राज्य अलग होगा। तो प्रथम मॉड्यूल किसान पाठशाला का हुआ आयोजन। गोला गोरखपुर। शासन के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा रबी सीजन के प्रथम मॉड्यूल किसान पाठशाला का आयोजन गोला विकास खंड के 9 न्याय पंचायतों के 9 राजस्व ग्रामों में किया गया। किसान पाठशाला का 5वां चरण है। मास्टर ट्रेनर अखिलेश पांडे द्वारा न्याय पंचायत भरो के ग्राम नरहन में ग्राम प्रधान लाल मोहन एवं पूर्व प्रधान राधेश्याम नायक की अध्यक्षता में किसान पाठशाला किया गया, जिसमें किसानों को रबी फसलों के प्रबंधन, कृषक उत्पादकता संगठन एवं जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। विकासखंड गोला में मास्टर ट्रेनरों द्वारा ग्राम नरहन, अहिरौली प्रथम, गौरपार, बनवरपार, भैंसाव, मुन्नीपुर, पहाड़पुर, बरपार, कुनवार राजा में सभी मास्टर ट्रेनरों द्वारा उपस्थित कृषकों को विस्तृत जानकारी दी गई। भाई भाई के प्रेम को देखकर दर्शकगण हुए भाव विभोर। गोला गोरखपुर। उपनगर गोला में नगरवासियों के सौजन्य से पक्का घाट पर स्थित रसिक बिहारी मंदिर में श्री बजरंग रामलीला नाटक कला मंदिर जनकपुर धाम बिहार से पहुंची रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन के समापन के दिन भरत मिलाप और राज तिलक व राजगद्दी का कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर महंत राजेंद्र दास श्रीचंद जायसवाल ने आए हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न कसौदन, आपदा सेवाएं विभाग के जिला सहसंयोजक इंद्र बहादुर वर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष दिलीप कुमार, उमर श्रीचंद जायसवाल, सुदर्शन कसौदन, गौतम वर्मा, गोला उपनगरवासी मौजूद रहे। आधुनिकता की दौड़ में कुम्हारी कला होती जा रही है विलुप्त। गोला गोरखपुर। दीपावली महापर्व आते ही गांव से लेकर शहर तक मिट्टी की बनी मूर्ति और दिया से भरा रहता था, लेकिन आज स्थिति दूसरी हो गई है। जिन गांव में भोर से ही चाक चलने लगते थे, आवा लगाकर मिट्टी के बर्तन पकाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि खरीदने वालों का आना जाना लगा रहता था। इसी कुम्हारी कला से बहुत सारे घरों की जीविका चलती थी। अब यह दुर्लभ होता जा रहा है। बता दें कि समय का चक्र बराबर घूमता रहता है। एक समय ऐसा भी था जिनके कला और श्रम से रहने के लिए, घर के लिए उपयोगी सामान रखने के लिए पात्र के साथ साथ ही दीपावली में सभी के घर दियों की रोशनी से जगमग हुआ करते थे।
गांव में मिट्टी के मकान, अनाज रखने के लिए कूड़ा, खूना, मिट्टी के बने बर्तन आदि बहुतायत मिलते थे। अब कुम्हार अपनी पुश्तैनी कला व अपनी इस संस्कृति से मुंह मोड़ने लगे हैं। गांव और उपनगरों में भी कहीं कहीं अब चाक चलता रहा है।